हैं लखनऊ की प्रख्यात समाज सेविका योगिनी नीलम जी, जो आज राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय पार्टी की लखनऊ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रही हैं। चलिए सीधे योगिनी नीलम जी से बात करते हैं कि उनके क्या क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और वो किस प्रकार जनता की सेवा करेंगी। नीलम जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप पिछले 20 सालों से अधिक समय से समाज सेवा का कार्य कर रही हैं और लगातार ये कहती भी आ रही हैं कि अपने समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आपको राजनीति में उतरना है। तो इसी क्रम में आज आपने राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन किया है और लोकसभा चुनावों में एक प्रत्याशी के तौर पर लखनऊ से उतर रही हैं। क्या कुछ है चुनावी मुद्दे आपके और क्या कुछ आगे के प्लान्स रहेंगे, किस प्रकार चुनावों की तैयारी रहेंगी, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं अपनी राष्ट्रीय पार्टी के संगठन को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे अपनी सदस्यता के साथ लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि हमारी वर्तमान सरकार जो कि गरीबों के लिए, कमज़ोर के लिए, असहाय के लिए, निर्बल के लिए उतना कार्य नहीं कर रही है। जमीनी स्तर पे आप जाके देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में लोग परेशान हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको सफाई की व्यवस्था नहीं है, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में आए दिन बरसात होती है, पूरा उनका छत ढह जाती है, वो बेचारे बेघर हैं। और जैसे कि आप मध्यम वर्ग में भी देखेंगे कि अच्छी स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। कन्याओं के विवाह के लिए जो परेशानियां आती हैं, माता पिता को उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं है। अच्छी हाँ ठीक है, अस्पताल तो बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर ऐसे डॉक्टर बैठे रहते हैं जो कि जनता की सेवा करने में कोई भी रुचि नहीं लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एक सुनिश्चित सरकार का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने जो भी उसके कर्मचारी हैं उन पर एक लगाम कसे, ताकि आज जो है आप देखेंगे कि सरकारी जो स्कूल है उसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कोई भी जो है अपना इलाज नहीं कराना चाहता। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं इसमें हमारे सांसद और हमारे जो मंत्री हैं उनका भी सहयोग होता है कि वो अपने प्रशासन को इतना टाइट नहीं रखे हुए हैं। अगर आप प्रशासन को टाइट रखेंगे तो जो हम प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ रहे हैं वो सरकारी में जाके पढ़ेंगे, जो प्राइवेट चिकित्सालय में जाके अपना इलाज कराते हैं वो सरकारी में जाके कराएंगे। और आप देखेंगे कि असुरक्षा की भी व्यवस्था है। हमारी महिला जाति जो कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहती, क्यों नहीं निकलना चाहती है? आप कहीं भी देश विदेशों में जाके देखिए, वहाँ पर 12 बजे 2 बजे रात तक महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित होकर घूमती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एक महिला को एक पुरुष की आवश्यकता होती है कि ऐसा न हो कि हम बाहर निकलें और हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कि हम समाज में अपना जो है वो सामना करने में जो है वो सामना न कर सके। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं। और आप देखेंगे कि जो है सड़कों की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं ठीक है लखनऊ में आप देखेंगे कि आपको बाहर तो बहुत अच्छी सड़कें मिली हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आप अंदर कॉलोनियों के अंदर जाएंगे तो टूटी फूटी सड़कें, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, हमारा पशु घूम रहे हैं। अब ठीक है, मैं समझती हूँ कि उनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए जैसे डॉग्स हैं उनके लिए डॉग्स का बनवाना चाहिए। जो गौ माँ हमारी हैं उनके लिए गौशालाएं बनवानी चाहिए, लेकिन गौशाला बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कितनी गौशालाओं में हमारी कितनी गौ माँ की डेथ हुई है। तो ऐसा नहीं है कि खोल देने से मात्र कि हमने ये ढांचा बना दिया। अनाथालय में आप जाके देखिए तो वहाँ पर हमारे जो अनाथालय में जो चाहे वो बच्चे हों चाहे वृद्ध हों, सबके सब परेशान है। वृद्धाश्रम में जाके देखिए, क्योंकि मैं तो सबके लिए कार्य करती हूँ, वृद्धाश्रम में भी मैं कार्य करती हूँ, अनाथालय में भी मैं कार्य करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं वो भी उतरे हमारी जनता की नज़रों में उचित और खरे नहीं उतरे। तो मैं लखनऊ की जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेके जो है मैं उतर रही हूँ इस फील्ड में, और लखनऊ की सांसद की जो प्रत्याशी के तौर पर मुझे उतारा जा रहा है। अगर भविष्य में लखनऊ की जनता मेरा सहयोग करती है, मेरा समर्थन करती है, मुझे अच्छी वोटों से विजयी बनाती है, तो उसकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करना मेरा उद्देश्य होगा। किस पार्टी की ज्वाइन कर लिया है और आगे लोकसभा चुनाव में लखनऊ की प्रत्याशी के तौर पर उतर रही है, क्या कुछ कहेंगी? मैं अपने राष्ट्रीय पार्टी के संगठन को और अपने राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबूराम पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और कि कम से कम उन्होंने मुझ में इतना कैपेसिटी पाया, इतनी योग्यता पाई कि जो मुझे लोकसभा में अपनी पार्टी का जो है मुझे प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिस प्रकार से अगर हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे विश्वास जताया है तो मैं उसके विश्वास को पूरा करने की पूरा प्रयास करूँगी, और जो मैंने कार्य किए हैं जनता के लिए
वो सब कुछ अभी तक तो मैंने अपने ही पैसों से किया है, लेकिन आप किस हद तक जनता के लिए कार्य कर सकते हैं, एक सीमित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कि आपको सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक आप खुल के जो है समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आने वाली जो लखनऊ की संसदीय सीट है, वहाँ से मुझे अगर प्रत्याशी बनाया गया है तो मैं लखनऊ की जनता से अपील करना चाहूँगी कि मुझे अच्छे मतों से जिताए और आगे चल के मुझे लखनऊ की जो जनता है उसका सेवा करने का मौका दें। नीलम जी, लखनऊ के भीतर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों को आप करते हुए आज यहाँ राजनीतिक स्तर पे पहुँची हैं, तो किस तरह की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? जिस उम्मीद से आप राष्ट्र पार्टी में आज आपने सदस्यता ग्रहण किया है, पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार भी घोषित किया, तो किस तरह की तैयारी है? ये तैयारी तो मेरी पिछले 20 वर्षों की है और पिछले 20 वर्षों से मैं सेवा कर रही हूँ लखनऊ की जनता की, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी। और बाकी तो आप चुनाव पर उतरेंगे तो पता चलेगा कि आप किस हद तक जो है जनता के दिलों में राज करते हैं, ये तो जनता है। क्या कोई मुख्य उद्देश्य रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? जी, मुख्य उद्देश्य मेरा यही रहेगा कि जो हमारी वर्तमान सरकार है उसकी जो विफलताएं हैं उसको जो है उनको दूर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं चाहूँगी कि जो कार्य अभी तक जो धरातल पे जनता के लिए नहीं हो पाए हैं वो होने चाहिए, जो कि हमारी लखनऊ की जनता अपनी सरकार से और अपने लोकसभा के प्रत्याशी से, सांसद से अपेक्षा करती है। अच्छा, राष्ट्र पार्टी से आप क्या उम्मीद करती हैं? आपको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, तो इस चुनाव में क्या उम्मीद है? राष्ट्रीय पार्टी अपने पूरे संगठन के साथ मेरा पूर्ण सहयोग करे, समर्थन करे, बस इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। थैंक यू। बहुत